गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट द यूपीएससी फोरम पे जाके आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे फ्री में जल्दी मिलती है और टेलीग्राम चैनल पे आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी, बट द यूपीएससी फॉर्म पे आपको सुबह जल्दी मिल जाती है 6 बजे से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। कैटलिस्ट फॉर चेंज एडिटोरियल पेज पे ये छपा है। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसमें जो भी कंटेंट आएगा उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कैटलिस्ट फॉर चेंज। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक का काम करेगा, फॉर चेंज बदलाव के लिए। यहाँ पे बात हो रही है द हेमा कमेटी। हेमा जो चीफ जस्टिस का नाम है, कमेटी बनी थी उनके अंडर में। रिपोर्ट शुड हेल्प रिफॉर्म द फिल्म इंडस्ट्री। तो जो उनकी रिपोर्ट आई है ना, उसको हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए रिफॉर्म सुधार लाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को। तो इसमें ये बात की गई है। तो चलते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बोला गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हैजी प्रिंट है तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैटलिस्ट फॉर चेंज, उत्प्रेरक का काम करेगा। द हेमा कमेटी रिपोर्ट शुड हेल्प द रिफॉर्म द फिल्म इंडस्ट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। एट मतलब पर, जगह पर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के अलग अलग पॉइंट्स पे। कम इवेंट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू सेव द फ्यूचर। तो ये इवेंट आए हैं, कम इवेंट्स दैट हैव द पोटेंशियल, ऐसे इवेंट आए हैं, ऐसे मौके आए हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, सेव द फ्यूचर, फ्यूचर को सेव देने की, आकार देने की। ये फ्यूचर है, इसके बीच में ये नहीं आएगा। वेदर मतलब वहाँ यूज होता है, आप किसी चीज़ के डाउट में रहते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेदर दीज कैटलिस्ट, ये क्या, ये जो कैटलिस्ट हैं फुलफिल करेंगे पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल टू फुलेस्ट एक्सटेंट, अपने फुलेस्ट एक्सटेंट, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक। और नॉट इन इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन देयर वर्टेक्स, और ये नहीं रहेंगे इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन देयर वर्टेक्स। तो जो जैसे इन देयर वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, भंवर में फंस जाना, प्रॉब्लम के भंवर में फंस जाना। ये एक वर्ल्ड भी बोलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वर्टेक्स बनाती है, सेम ऐसे ही वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या ये जो अपना कैटलिस्ट है जो फुलफिल करेंगे क्या अपने क्षमता को टू दी फुलेस्ट एक्सटेंट। और नॉट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन देयर वर्टेक्स, जो वर्टेक्स में फंसे हुए हैं, जो आदमी भंवर में फंसे हुए हैं, उनके हाथ में रहेगा, या ये जो इस भंवर में, इस जंजाल में, फिल्म इंडस्ट्री में फंसे हुए हैं ना, या उनके हाथ में रहेगा, या फुलेस्ट एक्सटेंट तक अपना जो है ये काम कर पाएंगे। द जस्टिस के हेमा कमेटी, जो चीफ जस्टिस थी, जस्टिस जो न्यायमूर्ति हेमा कमेटी, रिपोर्ट दैट स्टडीड, उन्होंने स्टडी किया कि द इशू फेस बाय वुमेन इन सिनेमा, जो मुद्दे फेस किए जा रहे हैं वुमेन के द्वारा सिनेमा में, कुड वेल बी वन सच कैटलिस्ट, ये हो सकते हैं, कुड फ्यूचर में हो सकते हैं, वेल बी वन अच्छे तरीके हो सकते हैं सच कैटलिस्ट। तो ये जो जस्टिस हेमा कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया कि ये जो इशू मुद्दे हैं ना, फेस बाय द वुमन के द्वारा फेस किए जा रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, कुड वेल बी वन सच कैटलिस्ट। तो ये हो सकते हैं फ्यूचर में, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, कुड वेल बी मतलब अच्छी तरीके से हो सकते हैं, वन सच कैटलिस्ट, ऐसे उत्प्रेरक की तरह काम कर सकते हैं। द ट्रू मेंबर कमेटी, तीन आदमियों की जो कमेटी थी, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड पैसिव फॉर्म है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव फॉर्म में आती है। तो वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017, तो 2017 में बनाई गई थी। बेस्ड ऑन ए पिटीशन सबमिटेड बाय द केरला बेस्ड वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 2 ईयर लेटर। तो उन्होंने कहा कि किस आधार पर बनाई गई थी, एक पिटीशन, जो पिटीशन क्या होता है, याचना, प्रार्थना, तो याचना डाली गई थी, सबमिटेड बाय, ये भेजी गई थी केरला बेस्ड वुमेन के द्वारा सिनेमा कलेक्टिव, सिनेमा के फील्ड में कलेक्टिव एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 2 ईयर लेटर, इसकी 2 साल बाद रिपोर्ट आई। इट वॉज रिलीज लास्ट वीक, तो ये रिलीज की गई लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। सेवरल पैराग्राफ्स रिडेक्टेड होता है, सुधार किए गए हैं, अमेंडेड किए गए हैं पब्लिशमेंट से पहले, मतलब पब्लिश करने से पहले बहुत सारे रिडेक्टेड, सुधार किए गए। एंड कंटेंट्स अनसरप्राइजिंग, तो जो सरप्राइज देने वाली बात नहीं है उसमें, ऐसे कंटेंट्स हैं, सम्मिलित हैं। येट डिस्टर्बिंग रिविलिएशन, रिवील उजागर करना, तो ऐसे ऐसे उसने मुद्दे उजागर किए हैं जो कि कोई अनसरप्राइजिंग नहीं है, आदमी को पहले से ही पता है कि ऐसे होता है सिनेमा इंडस्ट्री में। अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट मतलब उसके हालात क्या हैं, अफेयर्स क्या होता है, अफेयर्स जैसे बहुत तरीके से यूज कर सकता है, मुद्दे हैं जो इवेंट हैं, अफेयर्स बोलते हैं। तो क्या हालात है मुद्दों की इन द फिल्म इंडस्ट्री। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन,
तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है, या सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा है, हरासमेंट किसी को परेशान करना, वो वुमन। द टर्म कास्टिंग काउच, एक टर्म एक शब्द है जो कास्टिंग काउच का वर्ड यूज होता है कि मतलब इन द फेवर ऑफ द रोल प्लेड बाय द मूवी या नाटक में होता है, उसके लिए कोई सेक्सुअल बेनिफिट देता है किसी को, इसको कास्टिंग काउच बोलते हैं। हैच इन बॉलीवुड, हैच मतलब ये जैसे अंडे हैच होते हैं ना, अंडे सेके जाते हैं, वैसे ही ये टर्म बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कास्ट की गई थी, हैच हुई थी। हैज़ बिकम रिपग्नेंटली, ये हो गई है, हैज़ बिकम, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, जो काम हो चुका है, ये काम हो चुका है कि हैज़ बिकम, ये बन चुकी थी। रिपग्नेंटली, रिपग्नेंट होता है कि घृणा से, घृणित रूप से। एक्सेप्टेड एज ए यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है, एक्सेप्टेड, यूफोरिया जैसे होता है खुशी, यूफेमिज्म खुशी की बात, फॉर सेक्सुअल फेवर, तो इसके लिए खुशी का साधन बना लिया गया, फॉर सेक्सुअल फेवर इन एक्सचेंज ऑफ द रोल इन फिल्म, मतलब रोल देने के लिए फिल्म में सेक्सुअल फेवर चाहते हैं। जस्टिस हेमा पॉइंट्स आउट, ये जस्टिस हेमा ने पॉइंट आउट किया, करती है, मतलब पॉइंट्स आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, ये पॉइंट आउट करती हैं या किया है, दैट मेकिंग द एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर, तो मेकिंग द एक्सचेंज जो बदला करना सेक्सुअल फेवर के लिए, द पास की मतलब क्या होता है, जैसे कोई दरवाजे के लिए कुछ स्पेशल आदमी कोई की दी जाती है, उसके थ्रू ही वो एंटर कर सकते हैं, तो ये कुंजी है फॉर द एंट्री इन द फील्ड इटसेल्फ, तो ये पास की तरह यूज होती है। एंड नॉर्मलाइजिंग इट, इसको नॉर्मल करने के लिए या कॉन्फ्लिक्टिंग मिलाने के लिए विद कंसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इसको मिला दिया गया है कंसेक्सुअल जो सहमति से सेक्सुअल एक्टिविटी थे उसके साथ। मेक्स द इंडस्ट्री इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण सहित हो जाती है। द रिपोर्ट डील्स विद दी, जिस रिपोर्ट में दिखा गया है कि आल्सो विद अदर इनइक्विटीज, जो असमानताएं हैं, दैट डिसएडवांटेज वुमेन इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द लैक ऑफ एसेंशियल फैसिलिटी सच एज टॉयलेट्स, तो ये डिसएडवांटेज है वो औरतों को इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग द लैक ऑफ एसेंशियल फैसिलिटी, यहाँ पे एसेंशियल फैसिलिटी नहीं है, सच एज टॉयलेट्स नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एंड अकोमोडेशन एट द शूटिंग स्पॉट, जहाँ पे शूटिंग हो रही है एरिया में अकोमोडेशन रहने के लिए नहीं है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, उनको चेंजिंग रूम नहीं मिलती है, कुछ फैसिलिटी नहीं रहती, टॉयलेट्स नहीं रहते, विच आर वायलेटिव ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेसी, जो मतलब एक अपनी गोपनीयता का वायलेशन है, उल्लंघन है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव है। इन रिम्यूनरेशन, और मेहनताने में, कमाई में भेदभाव होता है। एंड लैक ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, तो कुछ बाइंडिंग जो होते हैं बाध्य कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होते। दिस अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट होता है प्रभाव, और अगर ये लगा देते तो दुष्प्रभाव होता है अफेक्ट, तो ये दिस अफेक्ट्स द रेंज ऑफ वुमेन अक्रॉस द इंडस्ट्री एक्टर्स, तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालता है रेंज ऑफ वुमेन, जो आदमियों की जो रेंज है, सीमा है, अक्रॉस द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, डांसर एंड स्पोर्ट्स स्टाफ, एंड पर्टिकुलरली सो वुमेन लोअर इन द पैकिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे बात की गई कि जैसे इनकी रेंज खत्म हो जाती है, जैसे यहाँ से लेके एक्टर से लेके भाई टेक्नीशियन में या मेकअप आर्टिस्ट में या डांसर में या स्पोर्ट्स स्टाफ में, पर्टिकुलरली सो वुमेन लोअर इन दी पैकिंग ऑर्डर, तो इनको कम रुपए मिलते हैं पैकिंग ऑर्डर में। और ऐसे एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, पीकिंग। पीकिंग का मतलब होता है कोई कोने में छिपा है और आपको मतलब देख रहा है वहाँ से निकल के, तो ये पीकिंग वर्ड होता है, तो पैकिंग से याद आ गया। तो पैकिंग ऑर्डर की ये इस ऑर्डर में बहुत नीचे हैं। द वे अहेड, जो आगे रास्ता है, इज़ नॉट मार्की एज, मतलब जो आगे रास्ता है ना ये इतना गंदा नहीं है। मर्की मतलब जो गंदा होता है, जैसे इस पानी में कुछ गंद मिल जाता है उसको मर्की वाटर बोलते हैं। तो द वे अहेड इज नॉट दैट मर्की एज द होल दैट फिल्म द इंडस्ट्री, तो इसका रास्ता इतना गंदा नहीं है कि जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में अब एज द होल, जैसे इसमें बिल्कुल छेद हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। हेयर मलयालम सीम्स टू बी फाइंड इट सेल्फ, तो जो मलयालम मूवी है उसको सीम्स मतलब दिख रहा, प्रतीत हो रहा टू फाइंड इट सेल्फ इन, ये भी इसी में है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू गो इनटू द एक्विजिशन ऑफ हरासमेंट, तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम बनाने की कोशिश की है कि जो हरासमेंट के केस होंगे उसमें देखेगी, आरोप होंगे हरासमेंट के। वाइल द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू इग्नोर द कमेटी रिकमेंडेशन ऑन डूइंग अवे विद इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर ईच फिल्म प्रोजेक्ट, तो जबकि गवर्नमेंट क्या है, वुड डू वेल टू इग्नोर, तो अगर इग्नोर करने के लिए ये भी कर सकती है कि कमेटी की जो रिकमेंडेशन को ऑन डूइंग अवे विद द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर ईच फिल्म प्रोजेक्ट,
हर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना देंगी और इस जो रिकमेंडेशन है उसको डन अवे विद कर देगी या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिस्पेंस ऑफ कर देगी। इट मस्ट एक्ट ऑन सजेशन, ये कह रहे हैं कि भाई इसको एक्ट करना चाहिए सजेशन पे, दैट कॉल फॉर द प्रोविजन, जो कि कमेटी में कॉल फॉर मतलब करने के लिए कहते हैं, प्रोविजन जो उपाय हैं, असेंशियल फीचर, जो कि इसके असेंशियल मतलब होता है जरूरी फीचर फैसिलिटी हैं जो, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने चाहिए ढांचे में विद इन द फिल्म इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग प्रोफेशनलाइजिंग इट, इसको प्रोफेशनलाइज बनाना चाहिए। नथिंग विल चेंज अनलेस द स्टेट गेट्स इन्वॉल्व मीनिंगफुली इन क्रिएटिंग इक्विटेबल वर्क स्पेस, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं स्टेट गवर्नमेंट या मतलब स्टेट यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी को बोला गया है पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में, गेट्स इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं होते मीनिंगफुली किसी अर्थपूर्ण ढंग से इन क्रिएटिंग बनाने के लिए इक्विटेबल वर्क स्पेस, इक्विटेबल बराबर वर्क स्पेस होना चाहिए फॉर मैन एंड वुमेन इन एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय पीपल, जिसमें डोमिनेट कर रहे हैं पीपल विद ग्रेट पावर के साथ एंड मनी, हु हैव सो फार रिफ्यूटेड इनकार करना है एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए पावर कार्टेल। तो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द पीपल, ग्रेट पावर एंड मनी उनके पास है, जो कि हु हैव, जो उन्होंने अभी तक सो फार अब तक रिफ्यूट इनकार किया है एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए पावर, कि ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे पावर कार्टेल का, कार्टेल ग्रुप होता है पावर कार्टेल ग्रुप, एंड हैव रिमेन्ड साइलेंट, वो साइलेंट रहे हैं। ईच ऑफ द इशू रेज मस्ट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, जो ऐसे इशू है ना प्रत्येक इशू को रेज उठाना चाहिए, मस्ट बी टेकन कॉग्निजेंस, मस्ट बी मतलब मस्ट पक्का, बी टेकन उसको लेना चाहिए, अगर कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान में लेना चाहिए, ऑफ एंड द एक्टेड अपॉन एप, ये उस पर काम करना चाहिए। एज विद द मी टू मूवमेंट, जैसे मी टू मूवमेंट है, जस्टिस हेमा रिपोर्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग ए कैटलिस्ट, तो इस रिपोर्ट में कैटलिस्ट होने का एक पोटेंशियल है, क्षमता है, टू एनेबल स्कोर्स ऑफ वुमन, या इनेबल कर देगा, योग्य बना देगा स्कोर्स ऑफ वुमन, जो वुमन की शिकायतें हैं, टू स्पीक अप, बोलने के लिए। इट बिहोव्स द स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कंप्लेंट्स आर नॉट इग्नोर्ड, तो बिहेव मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, इट बिहोव्स द स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है टू इंश्योर दैट, उनको इस चीज़ का पक्का करना चाहिए, दैट देयर कंप्लेंट्स आर नॉट इग्नोर, उनकी कंप्लेंट इग्नोर न हो, एंड वर्स स्टिल, या मतलब वर्स क्या होता है खराब होता है, स्टिल यूज्ड अगेंस्ट देम, या ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसको इंश्योर करना होगा, या बिहेव्स इसको कंपलसरी बनाता है, इट बिहेव्स ऑन द स्टेट, ये स्टेट पे बोझ डालता है इस चीज़ का कि उसको इंश्योर करना चाहिए, कंप्लेंट्स आर नॉट, उन कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं होना चाहिए, एंड वर्स, जैसे अब तक हुआ है, जैसे ईवल का क्या होता है वर्स होता है ना, तो ये सेकंड फॉर्म दी गई है वर्स, तो ये वर्स स्टिल जो अब तक बदतर रही है, यूज अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट यूज की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, बहुत ही मतलब नॉलेजफुल आर्टिकल है। और आगे ये वुमेन के वर्क प्लेस पे, क्योंकि अभी जो कलकत्ता में केस हुआ था, वर्क प्लेस पे बहुत सारा मतलब टॉपिक बनता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।